Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we will be discussing a very important remedy that is Cannabis Indica. फ्रेंड्स, कैनाबिस इंडिका रेमेडी जब मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आप इनके मेंटल सिम्टम्स पर ध्यान दीजिएगा बिकॉज दोज आर द सिम्टम्स विच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। तो चलिए इसी के साथ इस रेमेडी को एलन कीनोट्स की हेल्प से स्टडी करना शुरू करते हैं। कैनाबिस इंडिका, इंडियन हेम्प इसका कॉमन नेम है एंड ये अर्टिकेसी फैमिली को बिलोंग करती है। अगर हम इसके मेंटल जनरल्स की बात करें तो इसका जो पर्सन होता है वेरी फॉरगेटफुल, ही और शी इज़ वेरी फॉरगेटफुल, फॉरगेट्स हिज लास्ट वर्ड्स एंड आइडियाज़, begins a sentence and forgets what he intends to speak। तो इसका जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल रहता है अप टू सच एक्सटेंट कि वो एक सेंटेंस स्टार्ट करता है बोलना और वो फिर भूल जाता है कि वो किस बारे में बात करना चाह रहा था। Inability to recall any thought or event on account of other thoughts crowding his brain। तो ये पर्सन ना सिर्फ फॉरगेटफुल रहता है बट ऑल्सो ये इवेंट्स के बारे में, थॉट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके माइंड में चलती रहती हैं विच हैज़ क्राउडेड हिज माइंड, तो वो कई बार बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल हो जाता है एंड कन्फ्यूज हो जाता है। मूविंग ऑन, दिस इज सीन इन लैक कैनाइडम एंड एनाकार्डियम पेशेंट ऑल्सो, दैट फॉरगेटफुलनेस इज कैरेक्टरिस्टिक इन बोथ ऑफ दीज रेमेडीज। मूविंग ऑन, कॉन्स्टेंटली थियराइजिंग, इसका जो पर्सन है वो हमेशा थियराइज करता रहता है कि इसे क्या बोलना है बिकॉज ही इज वेरी फॉरगेटफुल, लाफ्स इमॉडरेटली एट एवरी ट्रिफलिंग वर्ड स्पोकन टू हिम। इसका जो पर्सन होता है उससे आप कोई भी बात करोगे वो हमेशा हंसता है। दैट मीन्स आप ऐसे इमेजिन करो कैनाबिस इंडिका के पेशेंट को जैसे एक पर्सन है, उसने एल्कोहल, लिकर या कोई भी ऐसा चीज़ ले लिया है जिसने उसके बॉडी पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट शो करना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स वो पर्सन क्या होगा, वो बातें भूल जाएगा, वो अचानक आप उससे कोई भी बात करोगे वो अचानक से हंस देगा बिकॉज उसका जो CNS है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। फुल ऑफ फन एंड मिसचीव, वो जो पर्सन होता है वो फुल ऑफ फन होता है एंड काफ़ी मिसचीवियस होता है। देन परहैप्स मोर्निंग एंड क्राइंग, तो यहाँ पे दो ऑल्टरनेटिंग स्टेट हमें देखने को मिलती है। एक टाइम पेशेंट जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, आपकी बातों पर अच्छे से रिएक्ट करेगा, काफ़ी शैतानियाँ करेगा, मिसचीवस होगा, बट ऑन द अदर हैंड वो पर्सन बहुत ज़्यादा रोने लगेगा, सैड रहेगा, डिस्पॉन्डेंट रहेगा and he or she moans and cries। Moving on, great apprehension of approaching death, इसका जो पर्सन होता है इसको लगता है कि जो इसकी डेथ है वो करीब है। सो इसको ऐसा लगेगा कि apprehension of approaching death इस रेमेडी में हमें देखने को मिलता है। delirium tremens, एक्सेसिव लोकेसिटी, एग्जैजरेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, इसका जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा लोकेसिटी हमें देखने को मिलती है। दैट मीन्स इसका जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बोलता रहता है। एंड एग्जैजरेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, उसका जो टाइम होता है वो डिस्टेंस होता है, उसको उसका कोई होश नहीं रहता है कि कितना टाइम, कई बार इसको लगता है दैट टाइम बहुत लंबा चल रहा है, उसको कुछ सेकंड, कुछ घंटों, कुछ दिनों की तरह लगते हैं। सो इसको, क्योंकि आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे कोई पर्सन है जिसने अल्कोहल का इंटेक किया है तो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होती है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एग्जैजरेट करेगा टाइम एंड डिस्टेंस को। मूविंग ऑन, टाइम सीम्स टू लार्ज, इसका जो पेशेंट होता है उसको टाइम लगेगा कि बहुत लंबा चल रहा है। अ फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस, उसको कुछ सेकेंड्स एजेस के बराबर लगते हैं। डिस्टेंस सीम्स इमेंस, अ फ्यू रॉड सीम्स माइल्स, तो हमने ऑलरेडी देखा था कि ये टाइम और डिस्टेंस को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, उसको कुछ सेकेंड्स एजेस की तरह लगते हैं और कुछ रॉड्स की डिस्टेंस उसको माइल्स के बराबर लगती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट मेंटल जनरल्स ऑफ द रेमेडी कैनाबिस इंडिका। नाउ मूविंग ऑन, हेड सेंसेशन एज इफ द स्कल वॉज ओपनिंग एंड शटिंग, उसको लगता है कि उसका जो स्कल है वो ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ऐसी सेंसेशन उसको देखने को मिलती है। Gastrointestinal system, sensation of swelling in perineum or near the anus as if sitting on a ball, इसका जो पर्सन है उसको ऐसी फीलिंग होती है दैट ही और शी इज सिटिंग ऑन अ बॉल, और उसकी जो पेरिनियम वाली एरिया होती है, जेनाइटल एरिया, वहाँ पर हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है
एनस रीजन में भी कई बार हमें स्वेलिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज कैनबिस इंडिका फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और वीडियोस अपलोड करूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी रेमेडी पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।